प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो एक्सरसाइज 13.1 है वो है आपकी सरफेस एरिया। लिख देता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। सरफेस एरिया की तो बात जब करेंगे, सबसे पहले तो हम यही जान लें कि क्यूबॉइड क्या होता है और क्यूब क्या होता है। तो बेटे, क्योंकि हम पिछली क्लासेस में ये पढ़ के आए हैं, मैं आपको शेप बना के दे देता हूँ। देखो, ये इसको ऐसे टच कर दो, इसको ऐसे टच कर दो, इसको ऐसे टच कर दो और इसको ऐसे टच कर दो। ठीक है बेटे, मैच बॉक्स टाइप का। माना कि ये तो बी है आपका, बी मीन्स ब्रेथ, ये एल है लेंथ, और ये वाली जो है वो क्या है? हाइट है। ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये क्या हो गई? हाइट हो गई। इसके लिए ये क्या है आपका? क्यूबॉइड। ठीक, क्यूब क्या होगा? शेप तो आपकी बनी हुई बेटे। क्यूबॉइड वो होता है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अगर यही सेम हो जाए, ये तीनों लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों क्या हो जाएं? सेम हो जाएं, तो वो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि दो रेक्टेंगल को कनेक्ट करने से जो शेप बनेगी वो बनेगी क्यूबॉइड, और दो स्क्वायर को कनेक्ट करने से जो शेप बनती है, अभी बनाए थे ना, एक रेक्टेंगल यहाँ पे और एक रेक्टेंगल यहाँ पे, दोनों को कनेक्ट किया था तो क्या बना? क्यूबॉइड। अगर दो स्क्वायर को ऐसे ही कनेक्ट करें तो वो क्या बनता है? क्यूब बनता है। अब समझिए कि सरफेस क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। देखो बेटे, सरफेस अगर हम देखें तो इसके कितने फेस हैं? ध्यान से देखिएगा। एक फेस तो ये रहा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। एक फेस कौन सा है? एक फेस ये रहा, ठीक है। एक फेस इधर वाला, ठीक है। एक फेस इसके पीछे वाला, और एक फेस ऊपर वाला हो गया, और एक फेस नीचे वाला हो गया। ठीक है भाई, फेस का मतलब दीवार से समझ लीजिए। देखो, एक दीवार तो यहाँ पे है ऐसे, एक दीवार यहाँ पे, एक दीवार यहाँ पे है, उसके बाद में ये इसकी छत हो गई, और ये क्या हो गया? फ्लोर हो गया। इन सब को इंक्लूड करने से जो मिलेगा वो मिलेगा हमको सरफेस एरिया। क्या मिलेगा? सरफेस एरिया। ठीक है बेटे, अगर देखो, ये पहला है, ये वाला, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये नीचे वाला पांचवा है, ऊपर वाला छठवां है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ध्यान दीजिएगा, सरफेस एरिया किसका? ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल, देखो बेटे कैसे कैसे भाई, कौन कौन से थे? ये 6 थे ना, 6 फेसेस थे ना हमारे। तो 6 फेसेस में से देखो, अगर मैं इसको लूँ, इस वाले को लूँ, इस वाले को, फ्रंट वाले को, तो इसमें क्या क्या शामिल है? देखो, एक तो बी शामिल है, और क्या शामिल है? एच। तो क्या हो गया? बी
एच प्लस। अब ले लो इधर वाले को, इधर वाले को, ये वाला, इसमें क्या क्या शामिल है, एल शामिल है और ये वाला एच शामिल है, एल एच प्लस। कौन कौन से हो गए, ये हुआ और ये हुआ। ठीक है बेटे, अब ध्यान दो कि जितना ये होगा उतना ही ये इसके पीछे वाला होगा, ये वाला जो देख रहे हो, तो ये पीछे वाला कितना होगा बताना, पीछे वाला भी क्या होगा, बी एच होगा प्लस। जितना ये वाला होगा उतना ही एरिया ये इस वाले का भी होगा, ये वाला, ये भी क्या होगा, एल एच होगा। अब आ जाइए फ्लोर पे, ये वाला फ्लोर में क्या क्या शामिल है, एल और बी प्लस। टॉप जो रूफ है, छत में क्या शामिल है, उसमें भी एल बी है। तो देखो क्या हो गया, एक बी एच ये रहा, एक बी एच ये रहा, 2 बी एच, एक एल एच ये रहा, एक एल एच ये रहा, 2 एल एच प्लस, एक एल बी ये रहा, दूसरा एल बी ये रहा, 2 एल बी। तो कितना हो गया बेटे, ये 2 कॉमन, सीधा सा याद रखने के लिए एल बी प्लस एच बी प्लस एच एल, ऐसे रूटीन में बोलते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या मिला बेटे, 2 कॉमन एल बी प्लस एच बी प्लस एच एल। क्लियर, आई होप आपके समझ में आया हो। अब इसी तरीके से जब ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, मतलब हाइट लेंथ ब्रेथ, अगर ये इक्वल है, मान के चलो वो ए है, तो वो क्यूब बन गया। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बना, क्यूब कितने आए थे, 1 2 3 4 5 6 आए थे बेटे। देखो ये भी ए, भाई लेंथ ब्रेथ भी है, हाइट भी है, क्या बन गया, ए स्क्वायर। सिमिलरली ये भी ए स्क्वायर बन जाएगा, ये सारे सारे क्या बन जाएंगे सॉरी, ए स्क्वायर बन जाएंगे। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 6 ए स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, 6 ए स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया, 6 ए स्क्वायर। ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। बड़ी ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी। तो इस चीज़ को समझने के बाद में अब मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चंस। जैसे देखो बेटा, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, मैं केवल एक्सप्लेन करूँगा, और एक्सप्लेन से ही ये चीज़ सारी समझ में आपके आ जाएगी। कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, केवल समझने वाली बात। देखिए क्वेश्चन में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। शी वांट्स टू प्लेस द ट्री ऑन ए वुडन बॉक्स कवर्ड विद कलर्ड पेपर विद पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट। ये फिगर जो दे रखी है, शी वांट टू नो द exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box has length, breadth and height कितनी कितनी, 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर. Find how many square sheet of paper of side 40 सेंटीमीटर would she need. क्या मतलब है, इसको एक बार वो देख लीजिए। इसका मीन्स ये है कि कोई भी एक जो है एक ट्री है, और इस ट्री को एक वुडन बॉक्स के ऊपर हमें वो सेट कर रही है, और वो वुडन बॉक्स ऐसा है कि जो कलर्ड पेपर से कवर हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो वुडन बॉक्स जो है, जो बॉक्स है, उसको कवर करने के लिए कितने पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि उस बॉक्स की एज दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, ठीक है। और क्या दे रखा है, जो सीट हमें चाहिए, जो पेपर हमें चाहिए, उस पेपर की वो स्क्वायर पेपर है, और उसकी साइड दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो क्लियरली आप एक बात बताओ, वही चीज़ हो गई कि उस बॉक्स को बंद कवर करने के लिए, पेपर से कवर करने के लिए हमें ये पता लगाना होगा कि उसका सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। सरफेस एरिया के लिए हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट की ज़रूरत पड़ती है, और वो चीज़ आपको दे रखी है। तो देखो लेंथ आपकी 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 है, तो सरफेस एरिया निकाल देंगे तुरंत। सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स क्या होगा, 2 कॉमन एल बी, एच बी और एच एल। तो इसमें रखने पर जो भी आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व तो आप कर ही लोगे, तो वो आ जाएगा आपका 11 and 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या आया है,
सरफेस एरिया आया है बॉक्स का। अब हम वो ये कह रहा है कि कितने सीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो सीट है आप उसका भी एरिया निकाल दो। सीट है स्क्वायर सीट, जिसकी साइड दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई 40, क्योंकि साइड मल्टीप्लाई साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, वो निकाल लीजिए। तो वो निकाला, एरिया आ गया ये वाला। अब देखो ये आया है पेपर का एरिया, ये आपका आया है सरफेस एरिया। तो अगर सरफेस एरिया में पेपर के एरिया से डिवाइड कर दें तो जितनी सीट की ज़रूरत पड़ेगी वो आ जाएंगे, डिवाइड कर दीजिए। सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स बाय टोटल नंबर ऑफ पेपर सीट की, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स और एरिया ऑफ वन सीट ऑफ द पेपर, डिवाइड करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई भी जो है इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये हो जाएगा। सेम एज एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब ये क्वेश्चन और एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूँ, बाकी उसके बाद में आप एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे और जो जो प्रॉब्लम आप मेरे पास में भेजेंगे तब मैं बताऊँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, कोई प्लास्टिक का बॉक्स है जो 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है एंड 65 सेंटीमीटर डीप है, इज टू बी मेड, इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप, ऊपर से वो खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ़ ए सीट मीजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट RS कितना है 20। अब ध्यान दीजिए, पहली बात तो जो इसकी जो डीप है, जो गहराई है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो एक काम करिए, सब कोई किस में बना लीजिए या तो मीटर में बना लीजिए या फिर इनको सेंटीमीटर में बना लीजिए। सेंटीमीटर में बना लेते हैं, चलो। ये कितना हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करने पर 150 आ जाएगा, ये 125 मीटर आ जाएगा और सेंटीमीटर, और ये 125 सेंटीमीटर, ये 65 है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उस बॉक्स का सरफेस एरिया। ध्यान रहे ये बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, इसका मतलब उसकी छत नहीं है, तो क्या होगा फ्लोर होगा। तो फ्लोर में क्या 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 चीज़ें, ध्यान दीजिए, फ्लोर में क्या क्या चीज़ें, ये बॉक्स बना हुआ है। अब इसमें ये वाला एरिया जो रूफ है वो नहीं है, तो इसका मतलब देखो बेस वाला है, तो बेस वाले में L और B है, ठीक है। तो LB तो अकेला ही रहेगा, बाकी सभी दो दो बार। देखो ध्यान दीजिएगा, फ्लोर ये वाला तो LB, उसके बाद में ये वाला, इसमें क्या है HB, जब ये है तो इधर वाला भी शामिल है, 2HB हो गया। ये वाली दी ये वाला, तो ये वाला क्या है, ये होगा आपका LH ये और LH ये, 2LH हो गया। सिर्फ क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे लिया है 2 कॉमन, LB HB और HL, ठीक है। तो टॉप नहीं है, अब टॉप में क्या क्या चीज़ शामिल है, B और L शामिल है, तो B और L को तो सिंगल रहने देंगे, LB प्लस बाकी 2HB प्लस में 2HL, क्योंकि छत शामिल नहीं है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा LB प्लस में 2HB प्लस में 2HL, ये तो आ जाएगा सरफेस एरिया। उसके बाद में कॉस्ट की बात कर रहा है, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है 20 रुपये। ध्यान दीजिएगा, आपने सेंटीमीटर में निकाला है, उसको मीटर स्क्वायर में बनाने के लिए आपको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो सरफेस एरिया आया है 10,000 से डिवाइड करने के बाद में मल्टीप्लाई 20 से कर देना, कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर। सारे के सारे क्वेश्चन जहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन जो है पढ़े हैं, कोई भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। फिर भी पहले आप ट्राई करो, उसके बाद में, क्योंकि सभी में जो सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी, और कल 13.1 की डाउट क्लास ही लूँगा मैं, तो आज आप ट्राई करेंगे और कल जो है डाउट क्लास होगी। क्लियर। थैंक यू।